बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज उस गवारे में से हवा निकल गई जो गवारा अपोजिशन और इससे पहले इंडिया का मीडिया फैला रहा था। इंडिया का मीडिया मेजर गुरु आर्या के जेर निगरानी इस प्रोपेगेंडा को फैला रहा था कि पाकिस्तान के सलामती के अदारे जो हैं वो करप्ट हैं। अब देखिए, आसिम सलीम बाजवा के ऊपर सवाल नहीं उठ रहा। मेजर गुरु आर्या जो है वो आसिम सलीम बाजवा के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा था। किसने कहा कि यह सवाल जो है वो आसिम सलीम बाजवा के बारे में है? नहीं, ये कौमी सलामती के अदारों के बारे में सवाल है। हम लोग बेवकूफ हैं जो उनके अलाकार बन जाते हैं। हमें समझ नहीं आ पा रही कि वो लोग चाहते क्या हैं, कि वो पाकिस्तान के उस ताकतवर तरीन सतून को गिराना चाहते हैं जिसके सहारे के ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है। वो उस सतून को गिराना चाहते हैं। उनका पूरा जो प्लान है, पूरी मीडिया स्ट्रेटजी है, वो उस अदारे के खिलाफ है। वो कभी पाकिस्तान के कमजोर अदारों के बारे में बात नहीं करेंगे, हमेशा पाकिस्तान के मजबूत अदारे के बारे में बात करते हैं। और हमारे लोग चंद पैसों, चंद टकों के अवस उनका अलाकार बन जाते हैं और उनकी बनाई हुई स्टोरी को अहमद नूरानी ने एक नामालूम वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया। अब उसके ऊपर एक तूफान जो है वो खड़ा करने की कोशिश की। अपोजिशन क्योंकि हमेशा से गुड कॉप बैड कॉप के चक्कर में पड़ी होती है, इनके अपने मुकदमे मौजूद हैं, इसलिए इन्होंने खोलकर कोई बात नहीं की। लेकिन इनका सोशल मीडिया विंग जो इन्होंने रेडी किया हुआ है, जिनका यही काम है कि कौमी सलामती इदारों के बारे में बोलना है, वो सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो एक्टिव हो गया। अब देखिए, नून लीग का जितना सोशल मीडिया विंग है वो तमाम का तमाम जो है वो ट्विटर के ऊपर एक्टिव है और वो कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब आसिम सलीम बाजवा के बारे में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई वो सिर्फ आसिम सलीम बाजवा के बारे में नहीं थी। आसिम सलीम बाजवा को सीपैक अथॉरिटी का चेयरमैन बने हुए 1 साल हुआ है। इससे पहले वो कौमी सलामती के अदारे में एक बड़े ओहदे के ऊपर फाइज थे। वो मुख्तलिफ जगहों पे अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं। यानी उनकी फैमिली के ऊपर जितना भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसने जितना भी बिजनेस किया वो सीपैक अथॉरिटी के दौरान नहीं हुआ, वो उस अदारे के अंदर काम करने के दौरान हुआ जब वो कौमी सलामती के अदारे के अंदर काम कर रहे थे। यानी आसिम सलीम बाजवा के ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो सीपैक अथॉरिटी के हवाले से नहीं है, वो उस अदारे के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं जो हमारी कौमी सलामती का ज़ामन है। यही प्रोपेगेंडा है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इससे पहले मैंने यही बात की थी कि इन लोगों का एजेंडा ही यही है, ये यही करना चाहते हैं। ये तमाम पाकिस्तान के बड़े अदारों को एक दूसरे के आमने सामने लेकर आना चाहते हैं। अब देखिए कि जब सियासतदानों के ऊपर इल्जाम लगते हैं, करप्शन के इल्जाम लगे, तो उन्होंने कहा कि अब हम बच नहीं सकते। दोनों खानदानों के ऊपर इतने बड़े इल्जाम है, वो किसी सूरत बच नहीं सकते। तो उन्होंने कहा एक ही जरिया है कि हम इसके अंदर उस अदारे को भी गंदा करें जो एहतसाब का जामन है पाकिस्तान के अंदर, जो एहतसाब का जामन है, तो हम उस अदारे को भी गंदा करें। तो उन्होंने ये सारा कुछ प्लान किया। अब देखिए, फाइज ईसा के केस में भी यही हुआ। ये अदलिया को और अदारे को आमने सामने लाने की कोशिश करते रहे और इसमें जब इनको नाकामी हुई, अदारा बैकफुट पे ही रहा, वो फ्रंट फुट पे नहीं आया। फाइज ईसा ने जितने भी इल्जामात, उसकी मिसेस की तरफ से जितने भी इल्जामात उस अदारे के खिलाफ लगाए गए, वो अदारा फ्रंट फुट पे नहीं आया। इनको नाकामी हुई, तब ये स्टोरी जो है वो प्लांट की गई। अहमद नूरानी को कुछ माल दिया गया और उसने इस स्टोरी को पब्लिश कर दिया और उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है उसके ऊपर तूफान लाने की कोशिश की गई। अब आसिम सलीम बाजवा ने बड़े ब्रीफ अंदाज में एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को हाईलाइट किया और तमाम इल्जामात का जवाब उन्होंने दे दिया। एक प्रेस रिलीज उनकी तरफ से जारी हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं SAPM के ओहदे से रिजाइन करता हूं। इसके बाद उनकी मुलाकात जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हुई, तो इमरान खान ने उनका इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तुम पे एतमाद है, आप जो काम कर रहे हो उसके ऊपर कोई शक नहीं है और आपने जो सबूत, जो रेफरेंस दिए हैं, मुझे उनके ऊपर यकीन है, इसलिए आप अपने काम को जारी रखें। ये एक मामूली काम है। जो लोग सवाल उठा रहे थे, जो सीपैक अथॉरिटी के हवाले से जो उनका टारगेट था कि इस अदारे को सीपैक अथॉरिटी से दूर किया जाए, वो तो बहुत दूर की बात है। इमरान खान ने तो उसके बारे में बात भी नहीं की। ये बात ही एक बहुत छोटे काम के हवाले से, SAPM के हवाले से ये बात ही, और वो भी इमरान खान ने कबूल नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि मुझे आपके ऊपर एतमाद है, आप अपने काम को जारी रखें। अब देखिए कि जब इमरान खान को यकीन है,
आसम सलीम बाजवा के ऊपर, तो ये आसम सलीम बाजवा के ऊपर सिर्फ यकीन नहीं है, ये यकीन उस अदारे के ऊपर है जो आसम सलीम बाजवा के पीछे खड़ा हुआ है। क्योंकि जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ आसम सलीम बाजवा के ऊपर नहीं लगाए जा रहे, वो उस अदारे के ऊपर लगाए जा रहे हैं जो कौमी सलामती का ज़ामिन है। इन लोगों का एजेंडा यही है, ये लोग यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर आज अपने पांव के ऊपर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की कोविड-19 में स्टॉक मार्केट 42% से ग्रोथ आई है और ये एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट बनी है, तो ये इसलिए है कि पाकिस्तान की हुकूमत और कौमी सलामती के अदारे एक पेज के ऊपर हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान का विजन क्या है और हमने पाकिस्तान को कहां लेकर जाना है। इस माफिया ने जितनी भी मज़ाहमत करनी थी पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में, जितनी भी मज़ाहमत करनी थी, वो हार चुके हैं। अब पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ अपना सफर जो है वो शुरू कर चुका है। अब देखिए, कराची के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और मुख्तदर हल्के बहुत सख्ती के साथ एक पेज के ऊपर मौजूद हैं और वो चाहते हैं। जब आर्मी चीफ ने कराची का दौरा किया तो उन्होंने तमाम ताजरान से जब मुलाकात की, उन्होंने यही कहा कि आने वाले 3 साल बहुत अहम हैं। हम इन 3 सालों में कराची का नक्शा बदल देंगे और जो हमारे रास्ते में आएगा उसको लग बता जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। हम अब किसी की सियासत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सिंधु कार्ड को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो भी होगा आवाम के सामने होगा। अब कराची को बदलने जा रहे हैं। इमरान खान हफ्ते को कराची का दौरा करेंगे और वो प्लान अपना अनाउंस करेंगे जो आने वाले 3 साल में, जिसकी जमानत आर्मी चीफ ने दी है कि 3 साल के अंदर कराची का नक्शा चेंज हो जाएगा और इस सिलसिले में कोई सिंधु कार्ड जो है वो रुकावट नहीं बनेगा, तमाम रुकावटों को हटा दिया जाएगा। जो लोग आज से 3-4 दिन पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कराची के ऊपर सिंध हुकूमत का हक है, जो भी फैसले होंगे वो सिंध हुकूमत ही करेगी, आज उनके नुमाइंदा बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे थे कि वफाकी हुकूमत अगर प्लान देना चाहती है तो वो पूरे सिंध के लिए दिए। जब आप 18वीं तरमीम पास करवा चुके हैं, सारे इख्तियारात अपने पास रख चुके हैं, तो अब वफाक से आप क्या मांगते हैं कि वफाक आपकी क्या मदद करे? वो तो उस गड़े को पुर करना चाहती है जो कराची की शक्ल में माशी हब को आपने तबाह करने की कोशिश की है। पाकिस्तान की रेवेन्यू में जो 2600 अरब कराची देता है, आप उसको क्या देते हैं? आपने उस रेवेन्यू को 2600 अरब को तबाह करने की कोशिश की है। आप तो दुश्मन के हाथों में खेलने वाले लोग हो। आप चाहते हो कि पाकिस्तान का माशी हब तबाह हो जाए। 10 साल के अंदर आपने उस माशी हब के लिए कुछ भी नहीं किया और आज आप बातें कर रहे हैं। जो पहले लोग वफाक में थे और सिंध को गालियां देते थे, आज वो सिंध में आए हैं तो उन्होंने कराची के मसाइल की बात नहीं की। उन्होंने उन लोगों को गले लगाया है जो कराची को लूटते रहे हैं, खाते रहे हैं, जो अरबों का फंड है वो खा गए हैं। आज वो आपस में गले मिल रहे हैं, इसलिए कि इनका दर्द है, इनको पता है कि हमारे ऊपर जो केस हैं वो खत्म उसी सूरत हो सकते हैं अगर हम इकट्ठे चलेंगे। लेकिन अभी इमरान खान किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये इमरान खान वाजे कर चुके हैं कि अब मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होगा, पाकिस्तान की तकदीर से मैं किसी को खेलने नहीं दूंगा, जो भी मेरे रास्ते की रुकावट बनेगा मैं उसको हटा दूंगा, पाकिस्तान के फ्यूचर से मैं किसी को खेलने नहीं दूंगा। और पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारे और पाकिस्तान की हुकूमत एक पेज के ऊपर है, एहतसाब के नारे के ऊपर कोई कंप्रोमाइज अब नहीं होगा, अब किसी को NRO नहीं दिया जाएगा। ये हुकूमत पाकिस्तान और मुख्तदर हल्कों का वाज़े ऐलान है और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा इन्हीं 3 साल के अंदर ये पाकिस्तान की कौम वो वक्त देखेगी, पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ेगा और पाकिस्तान इस एशिया के अंदर एशियन टाइगर बनकर सामने आएगा।